राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन समय में नाड़ी जंग नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्मवंश से उत्पत्ति हुई थी। उसी दैत्य के लड़के का नाम मुर था। वह अपनी राजधानी चंद्रावती में रहता था। वह अपने बल से समस्त विश्व को जीतकर सब देवताओं को देवलोक से निकालकर इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य बनकर पृथ्वी को परेशान करने लगा और तपाने लगा। मेघ बनकर जल की वर्षा करने लगा। तब इंद्रदेव ने भगवान विष्णु से कहा कि हे देव, आप उस दैत्य को मारकर देवताओं को विजयी करवाइए। इंद्र के वचन सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। अब आप सब चंद्रावती नगरी को जाइए। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं से कहकर उनके पीछे पीछे चंद्रावती नगरी में पहुंच गए। उस समय मुर अनेक दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था और युद्ध कर रहा था। युद्ध होने पर असंख्य दानव अनेकों शस्त्र और अस्त्रों को धारण करके देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता दानवों के आगे एक क्षण भी न ठहर सके। तभी भगवान विष्णु भी युद्ध भूमि में पहुंच गए। दानवों ने भगवान विष्णु को आया देखा तो वे उन पर भी अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। तब भगवान विष्णु ने चक्र और गदा से उन दैत्यों के सभी शस्त्रों को काट डाला। भगवान विष्णु ने युद्ध में अनेक दैत्यों को मार दिया, परंतु दैत्यों का राजा मुर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मुर दैत्य को मारने के लिए जिन शस्त्रों का प्रयोग करते वे सब मुर दैत्य के तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगे। तब भगवान विष्णु ने मुर दैत्य के साथ मल्ल युद्ध किया, परंतु मल्ल युद्ध में भी दैत्य को वे जीत न सके। अंत में भगवान विष्णु ने एक माया रची। भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने के इच्छा से बद्री का आश्रम में चले गए। जिस गुफा में भगवान विष्णु शयन करने के लिए गए वह गुफा 48 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की गुफा थी। भगवान विष्णु उस गुफा में जाकर शयन करने लगे। भगवान विष्णु को शयन करता देखकर मुर दैत्य भी भगवान विष्णु को मारने की इच्छा से वहां पहुंच गया। भगवान विष्णु की दह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य अस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई और उस सुंदर कन्या ने दैत्य के साथ युद्ध किया। वह दैत्य उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्रों और शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसका रथ तोड़ दिया। तब दैत्य को अत्यंत क्रोध आया और उसने उस सुंदर कन्या के साथ मल्ल युद्ध किया। उस कन्या ने मुर दैत्य को धक्का देकर मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जगा तो उस कन्या ने उसका सिर काटकर उसे यमपुरी में पहुंचा दिया। जब सभी दानवों ने देखा कि उनका राजा मुर मारा जा चुका है तो वे डर के मारे पाताल लोक में चले गए और छुप गए। थोड़ी देर बाद जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी और उन्होंने मुर दैत्य को मरा हुआ देखा तो उन्होंने अत्यंत आश्चर्य किया। तब वे विचार करने लगे कि इस दैत्य को किसने मारा। तभी वह सुंदर कन्या भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली कि हे भगवान, यह दैत्य आपको मारने के लिए आया था। तब मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई और मैंने इसका वध कर दिया। इस पर भगवान विष्णु बोले कि हे कन्या, तूने इसको मारा है, अतः मैं तेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ।
तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुख प्रदान किया है, इसलिए तू अपनी इच्छा से कोई वरदान मांग ले। सुंदर कन्या बोली कि हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएं और अंत में वह स्वर्ग को प्राप्त होवे। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उससे आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे इस व्रत को करे वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त होवे। कृपया मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए। जो मनुष्य दिन और रात्रि को एक बार भोजन करे उसे धन धान्य से भर दीजिए। इस पर भगवान विष्णु उस कन्या से बोले कि हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे और अंत में यह संसार प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कन्या, एकादशी को तुम पैदा हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। जो मनुष्य तेरे इस व्रत को करेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में वह मुक्ति को प्राप्त होकर बैकुंठ को पाएगा। तू मेरे लिए अब तीज, आठे, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय है। तेरे व्रत का फल सभी तीर्थों के फल के बराबर होगा। ऐसा कहकर भगवान उसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए। उत्पन्ना एकादशी देवी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। सब तीर्थों, सभी दानों और व्रतों के फल से एकादशी व्रत का फल सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को कभी भी शत्रुओं का, विघ्नों का कोई भी डर नहीं रहेगा और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उन्हें सभी सिद्धियां प्राप्त होगी। उत्तम मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशी को समान समझना चाहिए। उन्हें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी में भेद नहीं रखना चाहिए। जो पुरुष विष्णु भक्त हैं वे धन्य हैं। जो मनुष्य एकादशी के महात्म्य का श्रवण और पठन करते हैं वे धन्य हैं। उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से कथा को सुनते हैं वे विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। करोड़ों वर्ष तक उनकी वहाँ पूजा होती है। जो एकादशी के महात्म्य का चौथाई भाग भी सुन लेते हैं उनके ब्रह्महत्या जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस तरह आज मैंने आपको उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।